अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं रुखशान मीर। नाजरीन, दुबई में होने वाले एशिया कप के फाइनल में भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने 146 रन का हदफ अपने हरीफ को दिया, जिसे आसानी भारतीय बल्लेबाजों ने 5 विकेटों के मार्जिन से पूरा कर लिया। यह खेल का मैदान था और खेल के मैदान में हार जीत होना एक इंतहाई मामूली अमल है। गो के पाकिस्तानी बल्लेबाजों और बॉलर्स की परफॉर्मेंस पर हम तफसीलन प्रोग्राम में बात करेंगे। सिलेक्शन बोर्ड पर हम बात करेंगे, कहां कहां नेग्लिजेंस रही, लेकिन इस सारे खेल के मैदान को सियासतज़दा भारतीय हुकूमत की जानिब से आखिर क्यों किया गया। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रात गए अपने एक्स अकाउंट के जरिए ट्वीट किया और खेल के मैच को ऑपरेशन सिंदूर से तशबीह दे दी और कहा कि यह भी ऑपरेशन सिंदूर है और भारत को फतह हासिल हुई है। यहां तक कि भारतीय जो क्रिकेट टीम है उन्होंने एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कभी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार किया तो कभी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल करने से इनकारी दिखाई दिए। क्या ये तमाम इक़दाम भारतीय हुकूमत के प्रेशर या फिर हिदायत पर भारतीय खिलाड़ियों को उठाना पड़े? यहां तक कि जो स्टेडियम की स्पोर्ट्स गैलरी में इंटरनेशनल जर्नलिस्ट मौजूद थे वो भी इन तमाम तर इक़दाम और एक्शंस को कंडेम करते रहे और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर आईसीसी के इन इक़दामात को तनकीदी निगाह से देखा गया कि खेल के मैदान में हाथ मिलाने से क्यों इनकार हुआ, ट्रॉफी वसूल करने से क्यों इनकार हुआ, भारतीय बॉलर्स की जानिब से ये इशारे क्यों किए जाते रहे। हम प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे क्योंकि खेल का मैदान बिल्कुल मुख्तलिफ है और जब कोई जंगी हालात बनते हैं तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अली अशरफ ने, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, इस हवाले से लिखते भी और बात करते हैं। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे जर्नलिस्ट अनस गोंदल से, जो दुबई में मौजूद इन मैचेस की कवरेज करते रहे और कल भारतीय टीम के कैप्टन से जब उन्होंने सवाल किया कि आप खेल के मैदान को सियासतज़दा क्यों कर रहे हैं, तो भारतीय टीम के कप्तान सवाल का जवाब नहीं दे पाए। मैच में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना क्यों करना पड़ा, इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अली अशरफ साहब ने, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। तीसरा मैच पाकिस्तान भारत से हारा है एशिया कप में, कहां पर कोताही है? सिलेक्शन की गलतियां तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन बॉलर्स हों या पाकिस्तानी बल्लेबाज हों, इस कदर पुअर परफॉर्मेंस और कल के मैच से तो बहुत सी तवक्कुआत और उम्मीदें वाबस्ता थी। जी, थैंक यू वेरी मच रुखशान। उम्मीदें और तवक्कुआत तो हमें हमेशा से ही वाबस्ता रहती हैं, चाहे जितना मर्जी बुरा परफॉर्म कर लें। मैं थोड़ी सी इस पे जो है थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा कि जितनी भी आप बड़ी टीम्स देखें और जो बड़े मैचेस में वो परफॉर्म करती हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया है कि जितना बड़ा मैच होता है वो उतना बड़ा जो है वो खेल पेश करती हैं। बड़ा खेल से मुराद ये है कि जब आपको मोमेंटम मिल जाता है तो आपने उसको शिफ्ट करना होता है, ट्रांसफॉर्म करना होता है और उसको जीत में कन्वर्ट करना होता है। आप देखिए कि पाकिस्तान की जो गलतियां हैं उनका पैटर्न बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी ही गलतियों से कुछ नहीं सीखा। आप दूसरा मैच देखें तो दूसरे मैच में भी पहले मोमेंटम बिल्ड किया गया और उस मोमेंटम को यूटिलाइज़ करने की बजाय उसको बिल्कुल उस मोमेंटम को भी ख़त्म किया गया और आगे भी एक लो स्कोर था, लेकिन फाइनल से तो ऑब्वियसली पहले वाला स्कोर अच्छा था। अब आप देखें फाइनल को, अगर आप देखें तो फाइनल में भी एक मोमेंटम बिल्ड किया गया, जिसमें फाइनल में मोमेंटम में हमारे ओपनर्स ने बहुत अच्छा किया, फिर साइम अयूब की भी अच्छी पार्टनरशिप लगी, लेकिन उस मोमेंटम को आगे ट्रांसफॉर्म नहीं किया गया, शिफ्ट उसका आप देख लें। और आप अगर देखें मैच तो आप सब ने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, आप उसमें एक चीज़ नोट करें कि मैच में एक होता है अच्छी बॉलिंग पे से किसी ने आउट करना। इंडिया टीम की अच्छी बॉलिंग से ज़्यादा पाकिस्तान के बैट्समैन की कोताही थी। आप साइम अयूब की शॉट सिलेक्शन देख लें, आप मोहम्मद हारिस की शॉट सिलेक्शन देख लें, आप कैप्टन सलमान आगा की शॉट सिलेक्शन देख लें, तो आप टू सो ऑन आप देखें कि ये अच्छी डिलीवरी से ज़्यादा उनकी शॉट सिलेक्शन थी जो कि बड़ी ही पुअर थी और वो ये लग रहा था कि वो जो है बहुत जल्दी में है और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बट उनके पीछे कोई थॉट प्रोसेस शामिल नहीं था, कोई किसी किस्म की वो उनकी अप्रोच नहीं नज़र आ रही थी, माइंड नहीं नज़र आ रहा था कि वो किस इंटेंट से खेलने जा रहे हैं, हालांकि इंटेंट की सबसे ज़्यादा बात करते हैं वो लोग। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन पर बहुत से सवालात हैं। हारिस रऊफ को हमने क्यों बॉलिंग करने दी जबकि सलमान अली आगा के ओवर्स भी पड़े थे, मोहम्मद नवाज भी अच्छी
स्पिनिंग कर सकते थे। हारिस रऊफ को मौका दिया गया और फिर हमें उसका नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह से अगर हम बैटिंग लाइन की बात करें तो सिर्फ फरहान अच्छी बैटिंग कर पाए, बाकी हमें मुकम्मल तौर पर नाकामी का सामना करना पड़ा। क्या वजह है, सिलेक्शन क्यों हम मौके पर बेहतर नहीं कर पाते? अच्छा, इस टीम की अगर आप फॉर्मेशन देखें और अगर आप जो इसका यूएसपी बताया जाता था वो ये बताया जाता था कि इसमें बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं। जब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स हों तो आपके पास बॉलिंग और बैटिंग ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ख़ुसूसी तौर पर आप देखें कि बॉलिंग ऑलराउंडर्स हमारे पास अच्छी तादाद थी। तो उसमें एक T20 में एक मिथ समझी जाती है, एक स्ट्रेटजी समझी जाती है कि 7 से लेके 15 तक के जो ओवर हैं वो स्पिनर से करवाए जाएं और 15 के बाद अगर जो है स्पिनर को लाया जाएगा तो उसको मार पड़ने का अंदेशा होता है। अब यहाँ पे कैप्टनसी का भी मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि कैप्टन को लीड फ्रॉम द फ्रंट होना चाहिए। हमने ये देखा कि सलमान अली आगा जो हैं वो वनडे में भी अच्छी बॉलिंग करते हैं और उसको इवन बहुत सारे वनडेज़ में उनको फुल कोटा 10 ओवर्स भी करवाया गया, जो कि फुल बॉलर को भी नहीं करवाया जाता कभी कभार। तो उसमें आप देखें कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करने की ज़रूरत थी। सलमान आगा को बचते और छुपते हुए मुझे महसूस हुआ कि वो बच रहे हैं, छुप रहे हैं ताकि वो उनकी बॉलिंग वो पिट ना जाएं। तो जब कप्तान बुज़दिल होगा, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नहीं आएगा तो टीम पर उसका एक असर पड़ता है। और दूसरा आप देखें कि हारिस रऊफ जो है हमेशा से एक अच्छी ऑप्शन रहे हैं, लेकिन ये भी एक बात बड़ी फैक्ट है कि हारिस रऊफ को बड़े मैचेस में पिटाई उनकी हो जाती है। बात ये थी कि पिटाई हो गई तो उसको दोबारा उनको ओवर्स दे के उनको ही क्यों परसिस्ट किया गया, जबकि आपके पास बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शंस थे। बाकी आपने बात की बैटिंग की, तो फरहान की इंटेंट भी पॉजिटिव थी और वो खेलते भी अच्छा लगे और उन्होंने पूरा अपना एक रोल प्ले किया। बात वही है कि आने वाले बैट्समैन ने क्या किया। जिस तरह सलमान अली आगा की बात करें, मिस्टर रिलायबल कहते हैं उनको, पाकिस्तान का फ्यूचर कहा जाता है, बड़े बड़े प्लेयर्स का रिप्लेसमेंट कहा जाता है, बट उन्होंने अपना टाइम लिया, उन्होंने डॉट बॉल खेली, उन्होंने सिंगल डबल ली। इसका मतलब है कि आपने पिच को पहचान लिया है, आपने कंडीशन से फेमिलियर हो गए हैं, आप क्लाइमेटाइज हो गए हैं। लेकिन जब शॉट की बारी आई तो आप कुलदीप को आगे बढ़ के आपने इतनी पुअर शॉट सिलेक्शन की। अगर आपको लगता था कि ये शॉट जो है वो नहीं लंबा आप खेल सकते तो आप उसे डॉट कर सकते थे, आप उसे सिंगल डबल कर सकते थे, लेकिन आप एक दफ़ा जब आगे निकल गए तो आपने एक इमेच्योर बैट्समैन की तरह उसको ऊपर कर दिया, बलून इन द एयर, और वो आप पकड़े गए। यही जो शॉट सिलेक्शन है आप देखें तो सारे जो बैट्समैन है ये अच्छी बॉलिंग की बजाय जो कि इंडिया की तरफ से की गई ये पुअर शॉट सिलेक्शन थी। ठीक है, हमारी हरीफ जो टीम है, गो के हम इस पर बात करेंगे कि बड़ा एक अनएथिकल और नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर रहा थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। लेकिन परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो क्या समझते हैं कि बॉलर्स में और बैट्समैन में कौन अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहा? इंडिया की टीम की बात जी, करें, जी। अच्छा, इंडिया की टीम ने एक बहुत ही एवरेज जो उनका खेल है उसको पेश किया। तो हम अक्सर ये कहते हैं मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में कि ये इंडिया की जीत नहीं बल्कि पाकिस्तान की हार थी, क्योंकि अगर आप उनकी बॉलिंग देख लें, उनके पास हार्दिक पांड्या नहीं था जो कि उनका अटैकिंग बॉलर है और फर्स्ट ओवर भी करवाता है और उनका बेस्ट ऑलराउंडर भी है। तो आपको हार्दिक पांड्या की एब्सेंस को आप बिल्कुल यूटिलाइज ना कर पाए। तो आप देखें कि शुरू में उन्होंने जो बॉलिंग की, पाकिस्तान टोटली उनके ऊपर डोमिनेट कर चुका था। तो आप जब डोमिनेट कर लिया तो अब आपने उसको आगे मोमेंटम को शिफ्ट करना था और मज़ीद प्रेशराइज करना था। आप को कहीं जब आपके अंदर जो है वो कन्विक्शन नहीं होती, आपको लगता नहीं कि आप जीत सकते हैं, तो आप सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं। और ये दोनों मैचेस जो पाकिस्तान ने, पिछला मैच भी और ये वाला मैच भी, ये सेल्फ डाउट की वजह से हारे हैं, क्योंकि जब इनको लगा कि 10 ओवर 11 ओवर में बहुत अच्छा स्कोर हो गया है तो ये मोमेंटम इनके अंदर अगर सेल्फ बिलीफ होता तो ये डेफिनेटली ये मैच जीत जाते। और इंडिया की तरफ से बहुत ही एवरेज जो है आप बैटिंग देख लें, उनके जो सबसे ज़्यादा की प्लेयर थे, टॉप परफॉर्मर थे, जिसमें शुभमन गिल है और अभिषेक शर्मा है, और इस तरह जो टॉप स्कोरर है उनके वो पाकिस्तान ने पहले 3 आउट कर लिए थे। इसका मतलब है कि आपने पुअर फील्डिंग की, आपने कैचेस छोड़े, हुसैन तलत ने कैच छोड़ा, मोहम्मद हारिस ने रन आउट छोड़ा।
जब आप इस तरह की बिग मैचेस में इस तरह की गलतियां करते हैं तो आपकी रिकवरी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती। डॉक्टर साहब, हुआ क्या है? प्रेशर तो इस मर्तबा दिखाई नहीं दिया। चेयरमैन पीसीबी भी बहुत सपोर्टिव थे और उनकी तरफ से तो ये भी कहा गया कि जिन प्लेयर्स पर जुर्माने आयद हुए हैं वो पीसीबी अदा कर देगा, और बारहा अप्रिशिएट भी किया गया, सपोर्ट भी किया गया। आपको लगता है कि हमारी टीम अंडर प्रेशर थी, या जो प्रोफेशनल स्किल है वही टीम में मौजूद नहीं है? देखें, अगर आप पाकिस्तान का कलर आपने लिया हुआ है, आप पाकिस्तान की जर्सी आपने पहनी हुई है, तो ये बिल्कुल लेम एक्सक्यूज़ होगा कि आप प्रेशर ले रहे हैं। आप एक प्रोसेस से गुजरे हैं। आप डोमेस्टिक का एक प्रोसेस है, आपने वो गुजरा साल तक। बहुत सारे प्लेयर ने पीएसएल खेली जो कि एक पूरा इंटरनेशनल एक्सपोजर है। उसके अलावा आपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से आप पूरा ग्रूम करके ऊपर गए। तो ये कहना कि जी प्रेशर है और बड़े मैच का प्रेशर है, अगर आप बड़े मैच का प्रेशर नहीं ले सकते तो आप डिज़र्व ही नहीं करते कि आप कौमी क्रिकेट टीम में आपका जो है वो पार्ट हो, आप वहाँ शिरकत कर सकें या किसी भी तरह से उसका पार्ट बन सकें। तो इसलिए ये बिल्कुल भी लेम एक्सक्यूज़ होगा। आपने बड़े मैचेस खेलने हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप पाकिस्तान का कलर लिया, आपका एक प्राइड है, तो उस प्रेशर को आपने टैकल भी करना है और उसको लेके भी चलना है। और दूसरी बात ये है कि जो मुझे बीइंग मैंने भी क्रिकेट खेली है एक ख़ास हद तक, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ नज़र आई वो आपकी बैटिंग में सेल्फ डाउट था। आप खुद कन्विंस नहीं थे कि आप इसको स्कोर कर सकते हैं और एक बड़ा स्कोर आप ले सकते हैं। और उस सेल्फ डाउट में इसी तरह की शॉट्स खेली जाती हैं जो कि आपको पाकिस्तान के अक्सरियत प्लेयर नज़र आते। आपने अपनी विकेट थ्रो की। विकेट थ्रो करने से मुराद है कि आपने किसी को गिफ्ट कर देनी है विकेट अपनी, एक अच्छी पाकिस्तान के। मीनवाइल आप देखिए पाकिस्तान ने जितनी भी जो विकेट्स ली हैं वो पाकिस्तान ने बहुत एफर्ट करके, मेहनत करके, अच्छी बॉलिंग करके उनके बैट्समैन से गलतियां करवा के वो विकेट्स ली हैं, जबकि हमने अपनी विकेट्स जो हैं वो गिफ्ट की हैं इंडिया को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली अशरफ साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, एक मुख्तसर सा वक्फा, और वक्फे के बाद हम बात करेंगे कि दुबई क्रिकेट स्टेडियम में आखिर क्या होता रहा। भारतीय टीम और उनके कप्तान क्या नॉन प्रोफेशनल वहाँ पर हमें इक़दामात करते हुए दिखाई दिए, और किस तरह से कभी ट्रॉफ़ी रिसीव नहीं कर रहे, कभी सलाम नहीं ले रहे, और कभी एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इसी तरह से जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैं वो भी एक्स पर मुसलसल ट्वीट करते रहे और खेल के मैदान को मैदान जंग से तशबीह देते रहे। बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में अभी हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अनस गोंदल ने, जो कल स्टेडियम में मौजूद थे। अनस गोंदल, आप मुसलसल कवरेज करते रहे और कल आपने सवाल भी किया। क्या आपने देखा मैच के दौरान और स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल था? इसको 10 मई के साथ कंपेयर क्यों किया जा रहा था कि आप ये सवाल करने पर मजबूर हुए? जी, पहले तो पूरा मैच आपने देखा होगा, और जब तकरीब थी ट्रॉफी देने की, उसके ऊपर एक मुकम्मल तौर पर जो है इंडियन टीम ने ड्रामा रचाया। देखिए, जब से ये एशिया कप शुरू हुआ, इंडियन टीम का जो बिहेवियर था वो सबके सामने है। सबसे पहले उन्होंने ड्रामा किया और हैंडशेक नहीं किया। हैंडशेक ना करने की वजूहात क्या बताते हैं वो आपके सामने है कि सूर्या यादव पहले कप्तान हैं जिन्होंने क्रिकेट की हिस्ट्री में, तारीख के अंदर जो है वो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सियासत को जो है वो क्रिकेट के अंदर लेकर आए, और इससे काफी हद तक नुकसान हुआ। आप अंदाजा लगाएं कि अगर आपने हैंडशेक नहीं करना, चले नहीं किया, उससे क्या फर्क पड़ता है पाकिस्तान को, लेकिन इससे फर्क पड़ता है जो लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स के ऊपर एतमाद करते हैं, जो ये समझते हैं कि जो क्रिकेट है उसमें सियासत नहीं है, उसमें आपने जो अच्छा परफॉर्म करेगा, वो बेहतर खेलेगा, वो जीत जाएगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हैंडशेक नहीं किया, फिर ट्रॉफी की नुमाइश के ऊपर फोटोशूट था उसके लिए नहीं आए, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्रिकेट के प्लेटफॉर्म से पहली मर्तबा तारीख में ऐसा हुआ कि उन्होंने सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्रिकेट के अंदर जो है वो सियासत को लेकर आ गए। तो जब मैं वहां पे बैठा, पहला माहौल आपके सबके सामने ही था कि ट्रॉफी नहीं लेने आ रहे थे जी, हमने मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं लेनी है। फिर मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि अगर आपने हमारे से नहीं लेनी तो फिर हम आपको ट्रॉफी नहीं देंगे, और वहां से ट्रॉफी लेके वापस चले गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले इंडियन सहाफियों ने सवाल किए, वो सबके सामने हैं। फिर मेरा सवाल आया, तो जैसे ही मैंने बताया कि मैं अनस गोंदल पाकिस्तान से,
तो मैंने जब सवाल शुरू ही किया तो इंडियन जो मैनेजर थे मीडिया के उन्होंने इशारे करना शुरू कर दिए और कहा कि माइक जो वहां पे मैनेज कर रहे थे उनको बार-बार इशारे किए। तो जब मैंने सवाल को कंटिन्यू किया तो आप वीडियो देख सकते हैं कि अचानक सूर्या कुमार यादव का रिएक्शन क्या था और उसके साथ जो खिलाड़ी बैठे हुए थे उनका रिएक्शन क्या था। तो मैंने एक सिंपल सा सवाल किया कि आपके इस टूर्नामेंट के अंदर जो पाकिस्तान टीम के साथ बिहेवियर रहा, आपने हैंडशेक नहीं किया, आपने फोटो सेशन के लिए नहीं आए, आपने सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और दुनिया की तारीख में आप पहले कप्तान बन गए जिन्होंने क्रिकेट के अंदर जो सियासत है वो जन्म लेकर आ गए। तो ये सवाल जब मैंने सिंपल सा किया तो पहले तो वो एक दूसरे को देखते रहे। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को देखते रहे, फिर उन्होंने इशारा किया मैनेजर को, तो मैनेजर जो है वो जब मैं सवाल कर रहा था, उसी दौरान जो मैनेजर है वो बार-बार इशारे कर रहा था कि इससे माइक ले लिया जाए। और फिर वो मैनेजर बोल पड़ा जब मेरा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ था, उसी दौरान वो बार-बार ये बात कर रहे थे, जी सवाल आप माइक आगे दे दें, माइक आगे दे दें। तो देखिए सहाफ़ी का काम सवाल करना है। पाकिस्तानी टीम के जो कप्तान हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इंडियन सहाफ़ियों को मौका दिया गया कि आप जो सवाल करना चाहते हैं, जो पूछना चाहते हैं आप करें। तो सहाफ़ी का काम है सवाल करना। अगर आपको लगता है कि वो आपके हक में नहीं है, आप बेहतर तरीके से लेफ्ट भी कर सकते हैं और उसका अच्छा जवाब भी दे सकते हैं। तो जब सवाल किया पहले तो वो एक दूसरे को देखते रहे, मैनेजर की तरफ उन्होंने इशारा किया, फिर उनको समझ नहीं आई चंद सेकंड के लिए, फिर उन्होंने कहा कि शायद आप गुस्से में हैं, फिर जब नेक्स्ट उन्होंने ये भी कहा कि आपने 4 सवाल कर दिए, सवाल की समझ नहीं आई। देखिए सवाल की समझ पूरी दुनिया को आई है। सिंपल सा सवाल था कि आपने हैंडशेक नहीं किया इस टूर्नामेंट के अंदर, आपने फोटो सेशन के लिए आप ट्रॉफी के साथ नहीं आए, आपने कहा कि मैंने ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन नहीं करना, फिर आपने सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर आप तारीख में पहले कप्तान बने जिन्होंने क्रिकेट के प्लेटफॉर्म से सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये सबके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। देखें यार स्पोर्ट्समैन का मुजाहरा करें, जेंटलमैन की ये गेम है, लेकिन आप अंदाजा करें कि जब हम सहाफ़ियों के दरमियान मौजूद थे, अभी मैच चल रहा था, उसी के दौरान जो इंडियन सहाफ़ी थे, वो ये बात कर रहे थे कि मज़ाक उड़ा रहे थे पाकिस्तान टीम का। देखिए, पाकिस्तान टीम कल अच्छा परफ़ॉर्म करने में कामयाब नहीं हुई। उन्होंने शायकीन क्रिकेट को, पाकिस्तानियों को मायूस किया। वो तो सबके सामने है, लेकिन इंडियन मीडिया जिस तरह आप अंदाज़ा लगाएँ कि मैं वो अल्फ़ाज़ आपके सामने इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो ये मीडिया वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, नाम इंडियन मीडिया। जो ये समझते हैं कि ये इंडियन मीडिया नहीं है, गोदी मीडिया है जो कि महज़ नुकसान कर रहा है अपना, पाकिस्तान के इसमें कोई नुकसान नहीं है। और हमने सवाल सिंपल सा किया जिसके बाद अभी ये मीडिया के अंदर इंडियन मीडिया जो चला रहा है कि ये रोना शुरू हो गए, देखिए नहीं ये कैसा सवाल था। भाई सवाल सहाफ़ी करेगा, सहाफ़ी का ये हक बनता है। हमने आपसे कोई बदतमीज़ी नहीं की, हमने आपको कोई गाली नहीं दी, हमने कोई मेरिट के खिलाफ कोई सवाल नहीं किया। देखिए ये एक वो सवाल है जो पूरी दुनिया ये सवाल पूछना चाहती है कि भाई देखें, इससे पहले भी कई मैचेस हुए, इससे पहले भी कई ऐसी टीमें हैं जिनकी आपस में नहीं बनती, लेकिन ये तो कोई तरीकाकार नहीं है कि आप जो है कभी हैंडशेक ना करें, कभी आप ये ट्रॉफी लेने के लिए ना आए, फिर कभी आप सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, फिर कभी आप कह दें कि ये जो हम मैच जीते हैं ये हम इंडियन आर्मी के को फीस क्या देते हैं, ये सारा मामलात करते हैं। तो देखें आप क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलें, आप सियासत को मत लेकर आए। आपको पता होना चाहिए कि जब ठीक। आप जेंटलमैन स्पोर्ट्समैन खेल रहे हैं तो आपको तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए, आपको अखलाकियात के दायरे में रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप जिस तरीके से आप कल अंदाजा लगाएं, बुमराह ने जो इशारे किए वो सबके सामने है। फिर ये कहते हैं जी हारिस रऊफ ने ये ऐसे किया तो वैसे किया। भाई सबसे पहले शुरुआत आपने शुरू की, सबसे पहले इंडियन टीम ने हैंडशेक करने से इनकार किया। सबसे पहले आप जो है स्पोर्ट्स के अंदर, क्रिकेट के अंदर जो है सियासत लेकर आए, फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सियासी, वो सबके सामने है, जिसमें आपने मुकम्मल तौर पर ऐसे लगा कि जैसे बीजेपी का कोई रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई इंडियन टीम का कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा। तो ये वो सवाल थे जो हमारा पूछना हक था, और हमने ना तो उनसे कोई बदतमीजी की है और ना ही कोई मेरिट के खिलाफ सवाल किया, लेकिन उन्हें ये सवाल लेना पसंद नहीं आए। वो घबराहट का शिकार हो गए। वो आपके सामने सारे मामलात हैं
कि जब मैं वहां पे मौजूद था, जैसे ही मैंने सवाल मेरी तरफ माइक आया, मैंने अपना तारुफ करवाया। तारुफ करवाने के साथ जैसे जब मैंने सवाल शुरू किया तो इंडियन मैनेजर जो है मुकम्मल तौर पे बुखलाहट का शिकार हो गए। आप सूर्या की बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, यार सवाल ही है ना, आप इतने डरपोक हैं, आप इतने डरपोक हैं कि एक सवाल से डर रहे हैं। देखिए आप अब ये बात तो अनस गोंदल वाजे हो चुकी है, जिस तरह से आपने भी बताया कि ये सिलसिला अच्छा है, लेकिन आपका ये जो अखलाकियात से गिरी हुई हरकतें आप करते हैं, ये आपको जेब नहीं देती हैं। इससे आपने क्रिकेट का नुकसान किया। देखिए हमेशा के लिए, पूरी जिंदगी के लिए आपको कप्तान के नाम पे याद रखा जाएगा, जिसने क्रिकेट के अंदर जो है सियासत को घुसाया है। जी ठीक है अनस गोंदल, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कर सकते हैं। दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी।